राहुल गांधी द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा की प्रेस वार्ता। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी आरक्षण का विरोध कर चुके हैं। इंदिरा गांधी ने भी आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की थी। ऐसे कांग्रेस का इतिहास रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव के समय भाजपा आरक्षण खत्म करेगी का बयान देकर देश की जनता को गुमराह किया। राहुल गांधी के बयान की ओबीसी समाज घोर निंदा करता है। साथ ही कवर्धा की घटना को लेकर कहा, कवर्धा की घटना काफी कष्टदायी है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सब पत्रकार साथियों को सादर प्रणाम करता हूं। कांग्रेस आरक्षण विरोधी अभी हाल ही में कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने अमेरिका की यात्रा पर जब वहां गए तो उन्होंने एक विश्वविद्यालय में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे राजीव गांधी जी ने 1990 में मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट रद्द कर दिया और लोकसभा में ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण उम्मीदवार जो आरक्षण मांग रहे हैं उनको बुद्धू कहकर अपमानित किया है, जो लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और नीरज चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा कि पिछड़े के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर इंदिरा गांधी ने अपने कानून मंत्री शिवशंकर से कहा कि ऐसा एटीआर तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पर कभी बात ही नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैंने ऊपर क्षमता और हमारे पारंपरिक ढर्रे से बाहर निकलने का उल्लेख किया, जिसके लिए हम जाति समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण खत्म होने चाहिए। कांग्रेस का इतिहास रहा है और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव हुआ। राहुल गांधी ने संविधान की दुहाई देते हुए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण को खत्म करेगी, ऐसा देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया, क्योंकि निरंतर से इनका इतिहास रहा है। ये आरक्षण विरोधी, आरक्षण को खत्म करेंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद इन्होंने राज किया और निरंतर गरीबी हटाओ का नारा दिया। 2014 में जब देश में एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो 2018 में उस मंडल कमीशन के संवैधानिक ओबीसी आरक्षण देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नीट की परीक्षा में आरक्षण, सैनिक स्कूल में आरक्षण, मेडिकल कॉलेज में आरक्षण, देश में 27 मंत्री बनाने का, तो ओबीसी के हितैषी, क्योंकि कांग्रेस देश की जनता को गुमराह करती है, निरंतर से गुमराह करते आई हुई है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कि हर समाज का व्यक्ति मुख्यधारा में आए, और हर समाज जब मुख्यधारा में आएगा तभी जाके विकसित भारत का संकल्प का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि हर वर्ग का व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उनको समानता अधिकार मिले, और जो कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद इस देश में उन्होंने करके दिखाया है। क्योंकि देश की जनता के सामने भी ये आना चाहिए कि जो आरक्षण की बात करते हैं उनका चरित्र क्या है,
और निरंतर उनके सोच में क्या है, इसके लिए आज आपके सामने, क्योंकि अमेरिका में जाकर जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता, देश की ओबीसी समाज उसकी घोर निंदा करता है। और ओबीसी मंडल तक ओबीसी मोर्चा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में देश की बागडोर संभालते हैं तो 2015 में ओबीसी मोर्चे का गठन होता है और निरंतर 2015 से ओबीसी मोर्चा समाज के हर वर्ग को पार्टी की विचारधारा से जोड़कर उसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रही है। तो आज अभी एक कलेक्टर कार्यालय के इधर एक बृहद धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का भी कार्यक्रम है और ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा इस अभियान को मंडलों तक मुहिम चलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जी।